चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां फ्लोरिडा में रॉकेट परीक्षण के दौरान बड़ा विस्फोट हो गया। लॉन्च पैड पर ही ब्लू ओरिजिन रॉकेट फट गया। ऐसे में धमाके के बाद आसमान में विशाल आग का गोला उठ गया। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखी। ऐसे में सैकड़ों मील दूर तक धमाके की आवाज भी सुनाई दी। जलता ईंधन लावा की तरह चारों ओर फैल गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार स्क्रीन पर। हॉट फायर टेस्ट के दौरान यह हादसा हुआ, जहां ब्लू ओरिजिन ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बताया है। फिलहाल कैप कैनावेरल में रात करीब 9 बजे यह हादसा हुआ, जहां सैकड़ों मील दूर तक इसकी आवाज सुनाई थी। तो अमेरिका में एक सैटेलाइट लॉन्च साइट पर एक ऐसा भीषण विस्फोट हुआ मानो कोई परमाणु बम फट गया। फ्लोरिडा में एक परीक्षण के दौरान अमेजन के अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट लॉन्च पैड पर ही फट गया। ऐसे में फुटेज में रॉकेट को एक विशाल आग के गोले में बदलते और आसमान की तरफ जाते हुए और आसपास के पूरे इलाकों को अपनी चपेट में लेते हुए देखा जा सकता है। विस्फोट की आवाज सैकड़ों मील दूर तक सुनी गई और इससे उठी लपटें और कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। विस्फोट के बाद लॉन्च साइट पर ज्वालामुखी फटने जैसे हालात बन गए। रॉकेट का जलता हुआ ईंधन हर तरफ इस तरह बिखर गया मानो कोई लावा बह रहा हो। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में ब्लू ओरिजिन ने कहा कि हॉट फायर टेस्ट के दौरान एक असामान्य घटना हुई और कंपनी ने आगे बताया कि सभी कर्मचारी और कर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना साल 2000 में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने की थी। चलिए इसी को लेकर जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रायन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? लगातार ये एक तरफ तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हॉट फायर टेस्ट के दौरान ये बड़ा विस्फोट हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका के फ्लोरिडा में बिलियनर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी का पावरफुल न्यू ग्लेन रॉकेट टेस्टिंग के दौरान लॉन्च पर ही भयानक धमाके के साथ फट गया। ये हादसा केप कैनावेरल लॉन्च फैसिलिटी में हुआ और ये हॉट फायर टेस्ट के वक्त हुआ जैसे आप बता रहे थे। और जब रॉकेट के इंजन्स को एक्चुअल लॉन्च से पहले टेस्ट किया जा रहा था, वीडियो में रॉकेट इग्निशन के कुछ ही सेकंड्स बाद एक मैसिव फायर बॉल में तब्दील होता दिखा, जिससे आसमान में आग और धुएं का भी एक बड़ा गुब्बारा उठ गया। ब्लू ओरिजिन ने इस इंसिडेंट को एनोमली बताते हुए कहा कि सभी स्टाफ मेंबर्स सुरक्षित है और किसी के इंजर होने की खबर नहीं है। कंपनी ने ब्लास्ट की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू ग्लेन रॉकेट अमेजन के इंटरनेट सैटेलाइट मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था और अगले कुछ हफ्तों में इसका लॉन्च का भी प्लान था। स्पेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये ब्लास्ट ब्लू ओरिजिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, खासकर उस वक्त जब कंपनी एलॉन मस्क की स्पेसएक्स को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था और न्यू ग्लेन को ब्लू ओरिजिन का फ्लैगशिप हेवी लिफ्ट रॉकेट माना जा रहा था, जो फ्यूचर मून मिशंस और नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला था। और ब्लास्ट के बाद लॉन्च पैड को भी काफी नुकसान पहुंचने का आशंका है, जिसके वजह से फ्यूचर लॉन्चेस में भी देरी हो सकती है। इंसिडेंट के बाद नासा यूएस पे भी इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ चीजें जो है अमेरिका की तरफ से, फ्लोरिडा की तरफ से कही जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर।